Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Dear students, in this video we have discussed some MCQs on complex number. So हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच दिस वैल्यू इज इक्वल टू द 1. सो ये हमारे पास क्या है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल पावर के जो होगा वो 1 के इक्वल होगा. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें पहले रैशनलाइजेशन से तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा. अब इसको हम जो है फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा. अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस आयोटा स्क्वायर एंड यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 1 माइनस एंड आयोटा की जो वैल्यू है -1 है. तो अब ये हमारे पास जो है ये 1 प्लस 2 आयोटा -1 बिकॉज आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है. यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये हमारे पास 1 एंड -1 जो होगा कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा अपॉन 2 में कैंसिल होगा, आयोटा आ जाएगा. मतलब हम इस पूरे की इस जो है इसकी रिप्लेसमेंट इसमें कर सकते हैं, मतलब हम इसकी जगह पे आयोटा रखेंगे. तो अब यहाँ पर हम जो है इसको अगर इस तरह कंसीडर करेंगे कि आयोटा पावर के जो है वो 1 के इक्वल कब आएगा. अब अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 8 है, डी में 16 है. तो हम 1 बाय 1 पुट करेंगे. अगर जो इस मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे वही हमारे पास जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. अब सबसे पहले अगर हम 2 पुट करें तो यहाँ पर अगर हम इस लेट सपोज के हमारे पास 2 है तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया के की रिप्लेसमेंट तो ये हमारे पास आ गया -1 जबकि यहाँ पर तो 1 है. तो इट मीन्स कि 2 जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. अब हम क्या करेंगे इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम अभी 4 पुट करेंगे, मतलब के की जगह पे 4 लेंगे. तो अगर हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 पुट करने से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसके इक्वली होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि वो -1 होगी, -1 होल स्क्वायर. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1. तो हमने देखा कि अगर हमने के 4 लिया तो हमारे पास जो है 1 आ गया. अब जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव देखना है, ठीक है, हो सकता है दूसरे मतलब ये 8 और 16 को हम चेक करें, हो सकता है उस पर भी 1 आए, बट हमें तो स्मॉलेस्ट लेना है. तो ये अगर हमें 4 पे वैल्यू दे रहा है तो इसका जो है जो करेक्ट इसका ऑप्शन होगा वो हमारे पास से 4 ही होगा. ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो है ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, 4 पे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 4. अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो 1 ओमेगा स्क्वायर होता है. और हमें ये भी पता है कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू होते हैं उनकी जो मतलब ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं इसमें हमारे पास ये वैल्यू गिवन होती है. ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2. ये ओमेगा की वैल्यू होती है. इसी तरह से हमारे पास जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी होती है जो कि -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 अपॉन 2. तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है. तो ये हमारे पास जो है ये दोनों की वैल्यू थी. अब हम ये वैल्यू क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये मतलब हमारी जो वैल्यू गिवन है हम क्या करेंगे यहाँ से ओमेगा की वैल्यू में से हम इसको जो है बाहर निकालेंगे. तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे. तो 2 इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 आ गया. और सिमिलरली अगर हम इसमें से भी 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 आ जाएगा. तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई. अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है उनकी जगह पे हम इनको रिप्लेस करेंगे. इन वैल्यूज़ को कैसे करेंगे हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 की जगह पे 2 ओमेगा है तो हम इसकी जगह पे 2 ओमेगा पावर 4 रखेंगे. एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ प्लस है और इसकी वैल्यू जो है वो है 2 ओमेगा स्क्वायर है
तो उसकी वैल्यू होल पावर 4, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये क्या होगा। 2 की 4 जो वो होंगी वो 16 पावर हो जाएंगी, ओमेगा 4 हो जाएगा। एंड इसी तरह से 16 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 4। अब इसको करेंगे ओमेगा, और इस फोर्थ को जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको हम इस तरह क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक और रूल पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जो प्रोडक्ट होती हैं वो हमारे पास ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब्ड की जो वैल्यू है वो 1 होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अब इसकी प्रोडक्ट जो होगी वो हमारे पास जो है 1 आती है। अब ये हमें प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम ओमेगा की ये वैल्यू रखेंगे और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, और इनको जो है 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 1 आता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो होती है 1 होती है, और जो सम होता है इनका वो हमारे पास 0 आता है। मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जब करेंगे तो इनका जो सम ऑफ क्यूब रूट यूनिटी जो होता है वो 0 होता है, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो हमारे पास ये क्यूब ओमेगा क्यूब होगा ना वो हमारे पास 1 होगा, तो इसलिए हम इसको क्यूब में ब्रेक करते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर 1 पुट कर सकें। और इसी तरह से अगर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 16 एंड ये ओमेगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये तो हो गया 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16 ओमेगा आ जाएगा, एंड यहाँ पर ये हमारे पास आएगा प्लस 16 ओमेगा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का तो हमें पता है, तो 3 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हमें 6 मिलेगा, तो यहाँ पर ये 2 क्योंकि हमें 8 करना है, ठीक है। तो 16 ओमेगा प्लस ओमेगा ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर जो है 1 ही होगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 16 ओमेगा जो है कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा आएगा। अब ये 1 प्लस ओमेगा को अगर हम यहाँ से देखें ये एडिशन से कि 1 प्लस ओमेगा जो है अगर हम इसको उस तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा 16 ओमेगा, एंड इसकी जगह पे हम माइनस ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 16 ओमेगा क्यूब। अब इसका तो हमें पता है कि ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -16। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है सही ऑप्शन है जो हमारे पास वो देखें -16 है, तो -16 हमारे पास इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 है जो कि गिवन है 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा होल पावर 100 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। अब इस एमसीक्यूज में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हमारा जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि ये हमारे पास जो होता है ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई। अब इसमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, अब इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं। अब ये हमारे पास जो x है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, एंड जो y है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम जो है कंसीडर करेंगे इस पार्ट को, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इसी तरह से फर्स्ट एमसीक्यूज की तरह इसको भी हम पहले जो है सिंप्लीफाई करेंगे। बट फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा था, तो इसमें 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा है, तकरीबन सेम ही है। तो इसको रेशनलाइज करने के बाद हमें मिलेगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एंड फार्मूला लगाएंगे इस तरह होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, एंड इसमें भी हम आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे -1, एंड ये 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 आयोटा अपॉन 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आयोटा हम पुट करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, माइनस आयोटा एंड होल पावर 100, तो ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई इक्वल होगा
तो अब हमें क्या करना है, हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 50। तो इस तरह से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये गिवन है हमारे पास कि एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वल है। अब इसको अगर हमें पता है कि माइनस आयोटा की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये माइनस एंड माइनस आयोटा की वैल्यू अगर रखेंगे -1 होगी एंड इसके जो है होल पावर 50 है। तो ये हमारे राइट साइड तो गिवन है, ठीक है, वो एज इट इज़ हम रखेंगे। सही है, हम सिर्फ इसको देखेंगे लेफ्ट साइड को। अब यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो है, यहाँ पर ये हमारे पास लेफ्ट साइड से बन जाएगा 1 एंड राइट साइड से तो वो हमें गिवन है एक्स प्लस आयोटा 1। अब हमें कंपेयर करना है कि ये कैसे हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का पता चलेगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वो 0 आयोटा होगा। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो x होगा वो 1 होगा एंड जो y है, जो इमेजिनरी पार्ट है, वो 0 है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है, जैसे कि a में हमारे पास जो है x2 है, y1 है, y-1 है, तो ये नहीं है। तो b में देखेंगे x1 है, y0 है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है इस ऑप्शन में। तो ये हमारे MCQ का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, यहाँ पर हमारी 3 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो MCQs हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।